रामपाल पर यौन शोषण जैसा आरोप लगे थे, जिसमें मीडिया को शर्म करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब हम देख रहे हैं इनको, इनकी सिर्फ निराई बकवास, झूठ, तथ्य से परे सारी बातें हैं। जैसे कि ये सब आरोप लगा रहे हैं, गलत है ये। 81 न्यूज इंडिया के दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं लुधियाना में। ट्विटर के एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पिछले 3 दिनों से झूठी मीडिया शर्म करो का ट्रेंड चल रहा है। लोगों ने मिलियन ट्वीट्स किए मीडिया के ऊपर और मीडिया की झूठी अफवाहों के ऊपर उन्होंने क्लेम किया। ये हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर यौन शोषण के आरोप हैं। दरअसल अभी फिलहाल जो हाथरस में एक सत्संग के दौरान जो भगदड़ हुई और उसमें कुछ लोगों की मौत हुई, उनके साथ हमारी संवेदना है। मीडिया हाउसेज हैं, उस घटना के साथ अन्य बाबाओं की भी एक लंबी फहरिस्त लिस्ट जारी कर रहे हैं और कि बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी को भी उन्होंने यौन शोषण के आरोप में घेरे में लिया है और कई बेबुनियाद जो सवालों के कटघरे में खड़ा किया है और जो आरोप लगाए हैं। आखिर क्या है सच्चाई सोशल मीडिया के एक्स ट्रेंड पर जो कर रही है? हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या है सच्चाई। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। सोशल मीडिया के एक्स पर जो ट्रेंड हुआ संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर झूठी मीडिया शर्म करो, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? हमारे साथ मेहमान हैं, उनसे हम जानेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, सच्चाई। सर, सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड हो रहा है झूठी मीडिया शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, इसका क्या कारण है सर? सोशल मीडिया के हमारे दोस्तों को बताएं। देखो ना, एक टाइम था जब इसको जो मीडिया हाउसेज जो है या प्रिंट मीडिया है या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हम इसको ना एक फोर्स हम मानते हैं लोग डेमोक्रेसी का। और उस टाइम पे क्या था, हम एग्जांपल देते भाई नवभारत टाइम्स में आया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, इंडिया टीवी वालों ने बोला है, सच्चाई मानते हैं उनकी। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं इनको, इनकी सिर्फ निराई बकवास, झूठ, तथ्य से परे सारी बातें हैं। अब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने करोड़ों लोगों का नशा छुड़वा दिया है, करोड़ों शादियाँ दहेज मुक्त करा दी हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने एक मुहिम रची हुई है और कितने ही इनकी वहाँ पे क्या बोलते हैं ब्लड डोनेशन का कैंप चल रहा है और देह दान का जो इनका मुहिम है वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से कामयाब हो रही है। तो इतने सारे समाज सुधार के काम कर रहे हैं, उसके बावजूद इनके ऊपर आरोप लगा यौन शोषण का। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो मैं इनको बहुत मेरे पास शब्द बहुत गंदे हैं तो बोलना नहीं चाहता मैं, लेकिन इन्होंने इतनी बकवास जो कर रहे हैं बिना तथ्य के, भी कौन सा यौन शोषण का आरोप इनके ऊपर है? कोई साबित तो करें, किस अदालत में, किस कोर्ट में, कहाँ पे साबित हुआ है? और ये बोल रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये गुनाहगार नहीं है इस देश के, इस पब्लिक के, इस समाज के, जो सबको हमारे को ये एक गुमराह कर रहे हैं धार्मिक ग्रंथों के बेस पे है। और जो ये बात यौन शोषण की है, ये तो हम सोच क्या मतलब समझ भी इसके दिमाग में कहीं हमारे को लाखों कोसों दूर भी नहीं है। हम आपके पास दोबारा आते हैं, हमारे साथ और भी दर्शक मौजूद हैं। सर, हमारे यहाँ पर जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर आरोप लगाए हैं। देखो, संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो आरोप लगाया है झूठी मीडिया ने, बिना किसी सबूत के, अगर उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है, हमने खुद संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जा करके देखा है, वहाँ लाखों लोगों का जो है नशा मुक्त उन्होंने चलाया है, सभी ने अपना नशे से जो है छुटकारा पा गए हैं। कितना परिवार जो है नशे में खराब हो रहा था, लेकिन संत रामपाल जी के शरण में जा करके उनका नशा छूट गया। आज वो परिवार बिल्कुल खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सुख का एहसास कर रहे हैं। तो मैं इस भ्रष्ट मीडिया को कहना चाहता हूं कि सच दिखाए, सच के सिवा वो और कुछ ना दिखाए। बाकी बाबाओं की तुलना में संत रामपाल जी महाराज जी अलग हैं। कोर्ट ने उनको 7-8 केसों में बाइज्जत बरी किया है। क्या मीडिया को पता नहीं है? कभी मीडिया ने दिखाया इस चीज को? लेकिन मीडिया जो है ना झूठी अफवाह फैला रही है, ये बहुत गलत है, शर्मनाक है। मीडिया को शर्म करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा धीरे धीरे लोगों में आक्रोश होगा और मीडिया इसका जो है जवाब देने के लिए तैयार रहे। कार्रवाई होगी इनके ऊपर जो ये झूठी अफवाह फैलाते हैं मीडिया वाले।
बस मैं यही इतना कहूंगा। यहाँ पर बहुत ही आक्रोश है लोगों के मन में कि संत रामपाल जी महाराज जी को हाथरस वाले के साथ में जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर लोगों के मन में बहुत ही आक्रोश है। हम और लोगों से जानेंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जो ये संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर आरोप लगा रही है मीडिया? ये जो भी आरोप लगा रहे हैं वो बहुत झूठे आरोप लगा रहे हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। पूरी पृथ्वी पे एकमात्र संत रामपाल जी ही हैं जो कि शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं और करवाते हैं। जैसे ये महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो मीडिया हाउसेज यहाँ पर जो आरोप लगा रहे हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ है इसके बारे में सच्चाई। क्या कभी आप आश्रम में गए थे कभी यहाँ पर? जी गए थे, बहुत बार गए थे। और दहेज मुक्त रमैनिया करवाते हैं वहाँ, 1 रुपया भी किसी का भी लगता नहीं है। और सच्चे संत हैं ये, शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। तो जो महिलाओं के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा रहे हैं मीडिया हाउस, बैठे बैठे हाथरस वाले से कनेक्ट कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि ये सब आरोप लगा रहे हैं, गलत है। ये कुछ नहीं होता है, सब झूठी मीडिया सब झूठ बोल रही है। हम लोग इतना लोग जाते हैं, सब बच्चे इतने अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, दहेज रहित रमेड़ी होती है और वहाँ पे इतना अच्छा समाज होता है, दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं और नशा मुक्त सब रहते हैं। भगत भाई हम अपने में एक जैसे रहते हैं। इतना वहाँ अच्छी से सेवा चलती रहती है और रक्तदान भी चलते हैं, इतना अच्छे से भंडारा चलता है वहाँ पे। और ये सब मीडिया वाले झूठी अफवाह फैला रहे हैं, इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। सबके साथ हमारे गुरुजी को मत जोड़ना चाहिए। ये सब झूठ अफवाहें फैला रहे हैं, ये शर्म करें और माफ़ी मांगें। हमारे साथ महिलाएं जो समर्थक भी हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मीडिया जो बोल रही है वो साफ झूठ बोल रही है। आप पहले सच्चाई को देखो, समझो, फिर बोलो किसी के बारे में। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जो भी चैनल वालों ने उनके बारे में गलत न्यूज़ दी है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जी? ये मीडिया वाले एकदम बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हम आश्रम में जाते हैं, वहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं और निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है और वहाँ पे खूनदान के कैंप लगाए जाते हैं। ये तो मीडिया वाले दिखाते नहीं है। अभी ये मौजूद है हमारे साथ यहाँ पर, हम इनसे भी जानेंगे सर क्या यानी कि यहाँ पर क्या कुछ जो मीडिया पर जो सवाल उठ रहे हैं वो क्या है? हाँ जी सर, क्या बताना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्य बाबा के साथ जोड़ा जाता है, ये सर झूठ है। हमने कई बार संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए हैं, ऐसा देखने को नहीं मिला है। इस मीडिया वालों को शर्म करना चाहिए। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जी? सर जी, सर ऐसा है कि मीडिया वाले इतना झूठ बोल रहे हैं कि हर बाबाओं के तरफ संत रामपाल जी महाराज को जोड़ते हैं। शर्म नहीं उनको आती है कि हर बाबाओं में और इनमें क्या अंतर है? इनको ज्ञान को देखो, इनके ज्ञान को परखो, इनके सत्संग को सुनो, इसके बाद इनके ऊपर आरोप लगाओ। इतने मीडिया बेशर्म है कि इनको कहना क्या है, कब किसको क्या बोलना है, इनको कुछ पता नहीं है। ये अपने चक्कर में ले लेते हैं सबको, हर बाबाओं की तरफ इनको भी। इनको पता नहीं है कि संत कौन है और बाबा कौन है। बाबा की तरह संत को भी बदनाम कर रहे हैं। इनको ये पता नहीं है किसको हम बदनाम करने जा रहे हैं, उनके ऊपर क्या है क्या नहीं है। पहले उनको ज्ञान को परखो, सुनो, इसके बाद उनको आवाज उठाओ कि ये गलत है या सही है। मैं मीडिया वालों से यही कहना चाहता हूँ कि बेशर्मो, अब से कम से कम अपनी बेशर्मी को, हद को नीचे उतारो और उनसे माफी मांगो और अपना कल्याण कराओ। आज क्या कहना चाहेंगे सर? मीडिया हाउसेज जो संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर यौन शोषण जैसे आरोप लगा रहे हैं, बड़े बड़े ट्रायल्स चला रहे हैं, इसके बारे में एक्सपर्ट ट्रेंड चला, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर ये मतलब बहुत ही बेशर्मी की बात है ये कि जो मीडिया वाले, जैसे न्यूज़ नेशन पे एक मोहतरमा है, उन्होंने आके मुंह फट की तरह ऐसे बोल दिया। संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पे अस्पताल में जो है गर्भपात कराया जाता था, उनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप है, रेप के आरोप, जिसमें जेल में है। इनको खुद इतने बेशरम है, इतने बड़े बड़े मीडिया हाउस पे जाके मुंह फट की तरह बैठ जाते हैं यहाँ पे। इनको पता नहीं होता क्या किस पे आरोप है क्या नहीं है, क्या उनमें अस्पताल था, उनके वहाँ पे गर्भपात होता कि नहीं होता था, ऐसा कुछ कोई कहीं पे भी कोई केस नहीं दर्ज है। ये बेफालतू की बकवास करते हैं, इनको और कोई काम नहीं है। जैसे एक सुधीर चौधरी जी हैं, आज तक के पत्रकार हैं, ये बहुत माने जाने पत्रकार माने जाते हैं, वैसे आज तक भी माने जाते हैं। वैसे जनता इनको सबसे भ्रष्ट पत्रकार देश का कहती है। ये सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पत्रकार हैं देश का, मतलब पत्रकारिता का नाश इन्हीं लोगों ने कर रखा है। वैसे नहीं, दुनिया में भारत के जो पत्रकारिता, भारत का मतलब जो पत्रकार है वो पत्रकारिता जो है इतने 5-10 नंबर पीछे है, नहीं तो टॉप पे भ्रष्टाचार में सबसे टॉप पे ही है। इसीलिए टॉप पे हैं कि ऐसे मतलब निराधार खबर दिखा देंगे उठा के, किसी पे झूठा आरोप, कुछ भी मुंह में आए, कुछ भी आरोप अपने टीआरपी के चक्कर में, अपनी मतलब पॉपुलैरिटी के चक्कर में कुछ भी बकवास कर देते हैं किसी के बारे में। निर्दोष संत रामपाल जी महाराज पे जितने भी केस लगे हुए हैं आज तक,
8-10 केस में तो संतराम पाल जी और बाइज्जत हो चुके हैं, और भी 2-3 केस जो भी हैं वो झूठे का आरोप, वो भी केस झूठे हैं, अभी ट्रायल चल रहा है कोर्ट में। फिर भी ये रेप का आरोप है, उनके आसन से गोली चली है, ऐसे चली है वैसे चली। अभी मैंने इनका सुधीर चौधरी जी का सुना था, इन्होंने क्या कहा है कि आश्रम तरफ से पुलिस पे हमला किया गया, जबकि पुलिस वाले ने हमला किया। ये जो फोटो दिखा रहे थे न्यूज में, उस पर दिखाया पुलिस वाले जो है आंसू गैस के गोले बंदूक से दाग रहे थे वहाँ पे, जबकि उसको अनुयायियों का बंदूक बता के जो है मतलब ऐसे आरोप लगा दिए, बेफालतू के बकवास करते हैं। लगाया कि संत रामपाल के अनुयायियों ने पुलिस वालों पर हमला किया था, इसका क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने किसी पे कोई हमला नहीं किया, बल्कि पुलिस ने हमला किया था। और ये मीडिया वाले इतने बेशरम है, इनको दौड़ा के पीटे थे वहाँ पे पुलिस वाले, क्योंकि ये कुछ तो ये सच्चाई दिखाने की कोशिश की, क्योंकि इतना अत्याचार होता है उनके अनुयायियों पर या हम लोगों पे। उस टाइम पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, बरवाला कांड में मैं भी था वहाँ पे। ये मतलब ऐसे ही बात की नहीं, जब बरवाला कांड हुआ था उस टाइम उस लाइव में देखा था, वहाँ पे मौजूद था मैं खुद ही। वहाँ पे मैंने देखा क्या है, अनुयायी हम लोगों को इतनी बुरी तरीके से पीट रहे थे पुलिस वाले, बेफालतू, मतलब कुछ भी उनको मौका चाहिए था पुलिस वालों को, दुश्मनी थी, कोर्ट सरकार का भी हाथ था इनके ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर साथ पिटाई कर रहे थे इतने बेशर्मी से, मतलब बेरहम होके। वहाँ पे हमने देखा पुलिस वालों ने मीडिया कर्मियों को दौड़ा के मारा है वहाँ पे, खेतों में दौड़ा के। ये भी इतने ज़्यादा मतलब झूठ फैला रहे हैं, इनको खुद को शर्म नहीं है। जब इनको पीटा गया, ये इन्होंने वो क्यों नहीं दिखाया? नाजायज मतलब कैमरे छीन लिए इनके, कैमरे लाठ से मार के तोड़े गए। हम तो देखे थे कई पुलिस वाले कैमरे वालों का हाथ पैर तोड़ दिए हैं ये लोग, फिर भी ये इतने बेशरम है, इनको समझ नहीं आ रहा है सच्चाई। संत रामपाल जी के अनुयायियों ने क्या पुलिस इन मीडिया कर्मियों को मारा था? नहीं, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी तो वहाँ पे अंदर में थे बेचारे, बाहर तो पुलिस वालों ने घेर रखा था आश्रम को। ये मीडिया कर्मी जो है बाहर में थे पुलिस वालों के साथ में। उन्होंने मीडिया कर्मियों ने, कुछ मीडिया कर्मी भी अच्छे दिल के थे, उनको समझ में आया कि सच्चाई दिखा दें, लेकिन पुलिस वालों ने इतना पीट दिया इनको, दौड़ा के इनके कैमरे तोड़ दिए। तब भी इनको शर्म नहीं आ रहा है कि ये लठ खाने के बाद भी इनको नहीं दया आई कि भाई सच्चाई तो दिखा दें इनकी। आज भी ये झूठ बोले जा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। ये पुलिस वाले पे हमला किया अनुयायियों ने, जबकि पुलिस वाले खुद अनुयायियों पे हमला किए, पत्रकारों पे हमला किए, इनके बड़े पत्रकारों पे। अब ये आक्रोश देखिए कितना जबरदस्त आक्रोश है। ट्विटर पे ट्रेंड किया गया, जैसे झूठी मीडिया, अफवाह मत फैलाओ, मतलब सच्चाई बताओ, झूठी मीडिया शर्म करो। मतलब आप देखो, ये वर्ल्ड वाइड इनकी बेइज्जती हो रही है। देश की जनता इतनी आक्रोश में है इनके खिलाफ, ये इतना ज्यादा भ्रष्टता कर रहे हैं, इनको सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं, सच्चाई नहीं बता रहे, जनता को गुमराह कर रहे हैं। इससे जनता में इतनी ज्यादा आक्रोश है, संत रामपाल जी महाराज के बारे में झूठी उनका बदनामी कर रहे हैं। आपके पास हम दोबारा आते हैं, हमारे साथ और भी बहुत सारे यहाँ पर मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानेंगे। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? देखो ना, ये जो बात कर रहे हैं ना मीडिया वाले, इनसे जो बरवाला घटना की बात कर रहे हैं, उस टाइम पूछो इनको भाई, वहाँ पे जब हम खुद देख रहे थे वहाँ पे, और ये निकालने जो पुरानी क्लिप्स पड़ी है इनके पास में, वीडियो क्लिप्स, उसमें ये बोल रहे भाई संत रामपाल के भाई कितना अत्याचार गवर्नमेंट कर रही है, पुलिस वाले कितना अत्याचार कर रहे हैं, इनका पानी बंद कर दिया, इनकी बिजली बंद कर दी है, और उनको कैसे जोर से मार रहे हैं, बहनों को दिखा रहे थे, लेडीज़ को कितना पीटा इन्होंने, लहू लुहान कर दिया उनको, कितने भक्तों को इन्होंने, बूढ़े बुजुर्ग सबको पीट रहे थे, और तो बच के पता नहीं किस हिसाब से बच गए, तो मारने में कसर छोड़ी नहीं थी इन्होंने। और मीडिया वालों का तो बुरा हाल इतना किया, उन्हें कैमरे छीन लिए उनके, उनको ऐसा पीटा, उनके कपड़े फट गए उनके वहाँ पे, और भागे। आज तक वाले, ये ABP न्यूज़ वाले, ये जितने जी न्यूज़ मीडिया वाले, सभी के जिनके कैमरे छीने गए, सबको पीटा गया इनको। तो हम भी देख रहे थे उस टाइम पे भाई, ये बिल्कुल ही सही बात बता रहे हैं। और लेकिन उसके एक दिन बाद क्या हुआ कि सारा कुछ चेंज हो गया, फिर झूठ बोलना शुरू कर दिया इन्होंने, और अब तो इतनी झूठ बोल रहे हैं ना, इनको शर्म करनी चाहिए इनको। मैं तो हैरान हूँ कि जो बात हुई नहीं है, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, बिना मतलब के उसको बकवास किए जा रहे हैं। और इनको शर्म आने से भी तुम्हारे ऊपर अत्याचार हुए हैं, वो तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जो संत अत्याचार हुए वो दिखाई नहीं पड़ रहे तुम्हारे को। अभी झूठी बकवास और यौन शोषण के आरोप जो लगाए इन्होंने, बिल्कुल गलत है। यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? साहब, ये सब झूठा है। गुरुजी तो एक सच्चा गुरुजी है हमारे, और उनके ज्ञान के आधार पर सब लोग भक्ति कर रहे हैं। जिसको ज्यादा ज्ञान हो वो हमारे संत रामपाल जी के शिष्यों से ज्ञान चर्चा कर ले, और आश्रम में आ करके आप खुद देख ले अपने आंखों से, और बच्चे वाली बात ना करे, गुरुजी पर झूठा आरोप ना लगाए। सारे गुरुओं के साथ हमारे गुरुजी के मत मिलाए, नहीं तो। रामपाल जी महाराज जी के यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में आप? नमस्कार जी। मीडिया से जो है विश्वास अपना बिल्कुल ख़त्म हो गया था। 18-19 नवंबर 2014 को मैं खुद जो है NDTV हो गया, रवीश कुमार का, और ये सुधीर चौधरी का जी न्यूज़ का, देन ABP न्यूज़, ये रूबी का लियाकत, और भी अन्य जो पत्रकार हैं,
आई थिंक एक और पत्रकार है, मतलब इन पत्रकारों को बड़े उससे कि ये वैलिडेटेड और सही जानकारी देते हैं। उस दिन से विश्वास हट गया जब इनका, क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज जी से उससे पहले 2014 बरवाला कांड से जुड़े हुए थे। तो संत रामपाल जी महाराज दूध से नहाते थे, उससे बनी हुई खीर भगत खाते थे, फालतू की बेमतलब की बेसिर प्यार की बकवास, कैमरे लगा रखे हैं महिलाओं के शौचालय के सामने, एक नंबर की बकवास, और दूसरा जो हम बोलना नहीं चाहते आलतू फालतू की जो बकवास, वो सारा का सारा विश्वास तभी से छूट गया था। आज जो है सोशल मीडिया का, उसके पैरेलल मीडिया क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि ये जो नामी गिरामी, ये ABP न्यूज़, जी न्यूज़, आज तक, फलाना, न्यूज़ नेशन, और ये जो इतने हम इन पर ट्रस्ट करते हैं, कहते हैं ना कि वो उसका वैलिडेशन ले लीजिए। पहले होता था समाचार पत्र, अभी वैलिडेशन होता है कि आप फलाने न्यूज़ चैनल ने दिखाया। तो संत रामपाल जी महाराज जी का बरवाला कांड से पहले, 2014 से पहले, लगभग 1.25 साल पहले आसाराम जी का हुआ था, ऐसा कांड हुआ था 31 अगस्त 2013 को, दास को याद अच्छी तरह से। देन 19 नवंबर 2014 को, देन अगस्त 2017 में, पौने 3 साल के बाद जो है ये राम रहीम जी का हुआ। ठीक है, वो बात, वो आप किसी ने ख़राब किया, क्या किया, बिना तथ्यों की जानकारी की, लेकिन जो ये झूठी फालतू की बेमतलब की मनगढ़ंत बकवास दिखा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज पर 2014 में झूठे आरोप लगाए गए थे, लेकिन 2018 में 6 से 7, मेरे ख्याल से 8 से ज़्यादा केसेस में संत रामपाल जी महाराज, हमारे गुरुजी, बरी हो चुके हैं, बाइज्जत बरी हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, 2022 में, नवंबर 2022 में, 2006 में जो करोथा का था, जो मूल आधार था, उससे संत रामपाल जी बरी हो गए, जिसकी वजह से सारी जड़ की शुरुआत हुई। तो ये मीडिया वाले क्यों नहीं दिखाते? आज पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज, हम भक्तों को तो पता ही है, इनको भी पता है मीडिया वालों को, कि 4 वेद 6 18 पुराण का जो निचोड़ है वो ज्ञान गंगा 330 पेज की पुस्तक में है। इतना सच्चा ज्ञान है, और इतने उनके अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के, उनको ये दिखाना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए आज 14 से ज़्यादा आश्रम खुल चुके हैं 10 साल के अंदर। अभी 10 साल भी नहीं हुए, नवंबर में 10 साल हो जाएंगे, और वो भंडारा चलता है साल में 6 बार। वो क्यों नहीं दिखाते? हमारा सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज जी को उनको संतों के साथ जो जोड़ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, बात ऐसा है कि ये बिना सिर पैर की बात करते हैं मीडिया वाले। आए है कि हम जो जितने अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के, हम जो जिस चैनल के, जिस एंकर ने हमारे गुरुजी के खिलाफ जो आवाज़ उठाई है, गलत बातें कही हैं, उनको हम लोग कानून के तहत उनके ऊपर FIR करवा करके उनको हम लोग जेल के सजा करवाने की हम लोग पूरी मुहिम उठाए हैं और करेंगे। जो अन्याय हमारे गुरुजी के साथ करते हैं, हालांकि उनका अन्याय न्याय में बदल जाता है। जो सरकारें करती है, जो एंकर करते हैं, जो प्रवक्ता जो हमारे गुरुजी के बारे में गलत बोलते हैं, उनको सजाएं मिलती हैं, और इनको भी मिलेंगी। ये लोग नहीं जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज क्या चीज़ हैं। हालांकि को जो अन्य केसों के साथ, अन्य संतों के साथ जोड़ा जा रहा है, सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, बहुत गलत कर रहे हैं ये, जो अन्य संतों के साथ संत रामपाल जी महाराज को जोड़ा जा रहा है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देते हैं, और जो भी झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि यौन शोषण का केस लगा है, कौन सा केस लगा है, हमें भी तो पता लगना चाहिए कौन से थाने में यौन शोषण का केस लगा है, उसकी FIR दिखा दें हमें। और 5 से 7 केसों में, 8 केसों में बरी हो चुके हैं, वो आज तक क्यों नहीं दिखाए? जो झूठी मीडिया है आजकल, जो दौर है इस समय, वो सोशल मीडिया का दौर है। नहीं तो ये जनता को बहुत बड़ा गुमराह करते हैं। ये सोशल मीडिया के सहारे जनता बची हुई है। सोशल मीडिया पे टोटल सच्चाई बताई जा रही है। तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज को जो जोड़ा जा रहा है अन्य संतों के साथ, बहुत गलत किया जा रहा, थोड़ा नहीं। क्योंकि अन्य संतों के साथ जब इनकी संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान चर्चा हुई, तो सारे संत जो है निरुत्तर पाए गए उसमें। ठीक है जी। तो जो मीडिया काम कर रही है, ये बहुत गलत काम कर रही है, बहुत निंदनीय काम। हाथरस वाले के साथ जोड़ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। ये बहुत गलत काम है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो कुछ मीडिया वाले हैं सच्चाई दिखाना चाहते हैं, और कुछ मीडिया वाले हैं बिल्कुल गिरे हुई हरकत करते हैं। और भी हमारे साथ मेहमान हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस X प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेंड चला है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सत साहब जी, जो आज के डेट में ये न्यूज़ें निकली है हमारे गुरुजी के बारे में, ये बहुत ही गलत है। मीडिया वाले बहुत गलत कर
कर रहे हैं, जो हमारे गुरुजी के ऊपर जो इतने गलत अफवाहें न्यूज़ फैला रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। तो इस वजह से इतना कहना चाहूँगी कि जो मीडिया वाले हैं सच तो बिल्कुल दिखाते नहीं हैं, सिर्फ झूठ ही दिखाते हैं। अगर सच दिखावें तो हमारे गुरुजी महीने में कम से कम सैकड़ों फ्री शादियाँ करवाते हैं, आज तक किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। और भी मतलब कितने काम जो है कम से कम 4-5 हमारे भंडारे होते हैं साल में भंडार, एक भी मीडिया वाला कभी हमको नहीं दिखाई पड़ता है कि किसी बाबा ने कुछ करे। बाबा और संत को एक में मिला दिया। बाबा ने कहाँ किया, बाबा कहाँ चला गया, मीडिया वालों को पता नहीं, ना शासन को पता, ना प्रशासन को पता। हमारे गुरुजी को क्यों उसके कटघरे में खड़ा कर दिया, ये हम मीडिया वाले पूछना चाहते हैं कि हमारे गुरुजी वहाँ पे गए थे क्या, या उनके कोई अनुयायी वहाँ पे गए हुए थे जो उनको पकड़ मतलब वहाँ पे पकड़ के उनका नीचे खड़ा कर दिया, ऐसा क्या किया उन्होंने? तो मीडिया ये चीज़ क्यों नहीं दिखाती? जो हमारे गुरुजी सच कर रहे हैं वो दिखाते रहिए, और झूठ हमारे को मतलब वो कर रहे हैं, सारे झूठ आरोप जितने वो कर रहे हैं, जो सच कर रहे हैं वो दिखाते रहिए। क्या कहना चाहेंगे सर? ये मीडिया वाले झूठे हैं। अच्छा। हमारे गुरुजी सच्चा ज्ञान देते हैं, सच्चे हैं, इनको झूठा आरोप लगाया जा रहा है। हर केस में बरी हो गए, फिर भी मीडिया वाले आरोप लगा रहे हैं। बाबाओं का तो ये बहुत सा चल रहा है, कम से कम 50 बाबा यहाँ केस में चल रहे हैं, फिर भी आरोप लगा रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं, यौन शोषण का आरोप लगा रहे हैं संतरामपाल जी के ऊपर। ये तो सरासर झूठ है, गलत है। हमारे गुरुजी ऐसा नहीं है, बिल्कुल सच्चा ज्ञान देते हैं, सच के मार्ग सोच नहीं सकते। वो मीडिया वाले दिखा रहे हैं, मतलब करने की बात छोड़ो, हम लोगों को सोच नहीं सकते। उनको पता है क्या इसके बारे में? किसको? उनको सब कुछ पता है। ऐसा तो उनको पता ही नहीं है, उनको सब कुछ पता हो, लेकिन उनको दिखाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि वो प्रशासन के दबे हुए, जो प्रशासन करवाता है वही वो करते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? चुल्लू भर पानी में डूब मरे मीडिया। संत रामपाल जी महाराज ने कनाडा से लेके भारत तक पूरा जोर शोर मचा रखा है, सतयोग ला रखा है, लेकिन यहाँ तो मीडिया वालों ने ऐसे यौन शोषण का निर्दोष लगाया है कि कुछ पूछो मत। इससे बढ़िया आश्रम में सब तो सारे सत्संगी हो गए, नशे मुक्त हो गए, सारा कुछ हो गया, बीमारियां दूर हो गई, लेकिन वो कुछ नहीं दिखा रही। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो मीडिया आरोप लगा रही है और ट्रेंड चल रहा है? मीडिया वाले ये गलत बोल रहे हैं जी। सतगुरु रामपाल जी महाराज प्रमाण दिखा के भक्ति कराया है, और ये जो सरकार बिश्वरी वालों के पीछे केस चला है, तो रामपाल जी महाराज को जोड़ने को तो बनता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रमाण बताया है, खोल के दिखाया है कि ये परमात्मा कौन है, कैसी भक्ति करनी है, कैसे नहीं। हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद हैं जी। मैं अपनी गुरुजी की तरफ से ये कहना चाहूँगी, परमात्मा हमारे सच्चे हैं, इन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। झूठी मीडिया शर्म करना चाहिए कि ऐसे अपने भक्तों को भी परमात्मा ये बताते हैं संत रामपाल जी महाराज कि पर नारी को देखिए बहन बेटी की भाव। तो ये जब अपने संत को ये बात कह रहे हैं तो वो खुद ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं उसके ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगना चाहिए। ये सरासर अन्याय है, झूठ फैला रहे हैं, सच तो दिखा नहीं रहे मीडिया वाले। सच दिखाना चाहिए इनको, जो मीडिया का काम होता है सच दिखाना, झूठ नहीं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे बहन? संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर मीडिया ट्रायल्स कर रहे हैं। संत रामपाल जी के ऊपर जो ट्विटर पे ट्रेंड हुआ है पिछले 3 दिनों से, मिलियन ट्वीट हुए, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो जी, हम यही कहना चाहते हैं कि जो हादसे में जो घटना घटी है, जो 122 लोग मरे हुए, जो मीडिया दिखा रहा है, मीडिया को तो इसके ऊपर दुख मनाना चाहिए। वो तो अपनी मर्जी से ऐसे उछाल रहा है जैसे कोई खुशी मना रहे पूरी। ये जो अभी जो घटना घटी हाथरस में 4-5 दिन पहले, उसमें 122 लोग मरे हुए हैं, जो सत्संग चल रहा था किसी का। तो उसमें होना क्या चाहिए था कि सभी को मिलकर उस पर दुख मनाना चाहिए था, और लोगों को बताना चाहिए था कि ऐसी घटना जो घट रही है उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। बट मीडिया वाला क्या कर रहा है, इसका उल्टा ले रहा है। वो लोगों को भड़का रहा है कि आप जो सत्संग करते हैं वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, यहाँ ऐसी घटना घटती है, ऐसे वैसे कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। मतलब दुख मनाने की बजाय वो खुशी मना रहा है, और लोगों को उसमें ऐड कर रहा है, लोगों को उसमें बता रहा है कि आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, सत्संगों में नहीं जाना। ये हमें मतलब मैसेज दे रहा है मीडिया वाला। तो हम मीडिया वाले से यही कहना चाहते हैं कि पहले जो भी आप जैसे संत रामपाल जी को आप दूसरे जो धार्मिक संतों के साथ जोड़ रहे हैं और गलत जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पहले उसको ढूंढो, परखो पहले उन्होंने किया भी है कि नहीं किया है। देखो संत रामपाल जी के साथ पास जो इल्ज़ाम लगे हुए थे, अब मैक्सिमम सारे वो बरी हो चुके हैं इल्ज़ामों से। आप रामपाल जी महाराज को अन्य धर्मगुरुओं से जोड़ते हैं। अगर जोड़ना ही है इनको, अगर जोड़ना ही है तो संतों का ज्ञान जोड़ लो, एक दूसरे के जितने भी धर्मगुरु हैं। पहले तो इतनी बड़ी घटना हुई, वैसे तो बहुत ज़्यादा दुख है, इतने लोग मरे, इतने लोग जान गई, क्योंकि जो भक्ति करते हैं भगवान की रक्षा करते हैं।
मीडिया वालों को क्या चाहिए कि सभी संतों को बैठा के सबके ज्ञान को मतलब सच्चाई बताएं, सबके बैठा के सबके ज्ञान की तुलना करवा दें। संत रामपाल जी महाराज आज यही कर रहे हैं। वो ये मीडिया वाले नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये सच्चाई बता देंगे तो जनता जागरूक हो जाएगी, और हमारे जो हम प्रोपोगंडा फैलाते हैं, बेफालतू के झूठे आरोप लगाते हैं, वो हम उससे जो है जनता संत रामपाल जी महाराज को समझ जाएगी और हमको जो है थूकेगी हमारे ऊपर, क्योंकि इन्होंने इतने गंदे काम कर रखे हैं पहले से ही। झूठे झूठे आरोप लगा दिए। जो सच्चा संत है, जो सही ज्ञान बता रहा है, जो समाज सुधार कर रहा है, जो पाखंड मुक्त कर रहा है समाज को, उसके ऊपर तो ये झूठे आरोप लगा के उसको छवि खराब कर रहे हैं उनकी। ये क्या चाहते हैं? किस देश के हित में है क्या ये? संत रामपाल जी महाराज भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हाँ, ये चाहिए मीडिया वालों को कि जैसे कि ईश्वर एक है तो सभी संतों की एक गोष्ठी करवाएं मंच पर, और जो प्रमाणिक ज्ञान हो, जिसका सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हो, उसको संत घोषित कर दें और उसके अनुसार सभी भक्ति करें। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज जैसे सब लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, ठीक है, ये मीडिया वाले तो हमसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं। कुछ नहीं होता, इनका खाली एक ही रहता है, इनका उद्देश्य एक ही रहता है कि यंग बच्चे ही हैं, यंग बच्चे 22 साल के होंगे या 40 साल तक की उम्र के होंगे, इनको स्टडी करने का तो टाइम नहीं है। लगाया, उसकी क्लिपिंग ली और उस पर लगा दिया और फटाफट टीआरपी बढ़ाने के लिए। यस, सबसे बड़ा क्या होता है, चाहे वो मीडिया वाले होंगे, अगर हम बात करें ज्ञान की बात करें या आध्यात्मिक ज्ञान की बात करें, जैसे दास का भी ऐसा सफ़र था कि भगवान कौन है, हम किसके, जैसे किसी ऑफिस में हम जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं तो कहते हैं ना, बड़े से बड़े अधिकारी को मिले, उच्चतम अधिकारी को मिले। ऐसे भक्ति किस भगवान की करें? कौन भगवान है? पूर्ण परमात्मा कौन है? साईं बाबा बोलते हैं सबका मालिक एक। साईं बाबा के वहाँ तो जाते हैं, वो महाराष्ट्र में जहाँ भी जाते हैं, लेकिन सबका मालिक एक है कौन? आज संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने बताया कि आज से 2500 साल पहले वो हिंदू धर्म की स्थापना हुई थी, और मुश्किल से अभी सन 0 में ईसाई धर्म की स्थापना हुई थी, और आप ले लीजिए करीब 1400 साल पहले या 1300 साल पहले मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई थी, सिख धर्म की स्थापना 400 साल पहले हुई थी। आज हमारा उद्देश्य क्या है? पहले हम जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम नहीं लिया था तो हम बोलते थे मुस्लिम है, या क्रिश्चियन है, या सिख है, या फलाना है ना। वो सारा का सारा अंधकार हमारे इस अज्ञान से मिट गया। ये जो अज्ञान हमारे मन में छाया हुआ था, केवल संत रामपाल जी महाराज की वजह। तो मीडिया वालों को ये चाहिए ये बताना कि आज पृथ्वी पर अगर कोई पूर्ण संत है, कंप्लीट संत है, और ये जेल के पीछे की भी कहानी बतानी चाहिए। क्यों? नास्ट्रेडेमस, बड़े बड़े भविष्य वक्ताओं ने बोला है, उनको वही गुरुजी ने बताया है कि उस संत को जेल में डाला जाएगा, उस पर देशद्रोह का आरोप लगेगा, उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाए जाएंगे। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, हमारे साथ और भी यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ सर, क्या कहना चाहोगे? जी, हमारी देश की मीडिया इतनी शर्मसार हो गई है कि इन्होंने तो ठेका ही ले रखा है कि जो कुछ दिखाएंगे झूठ दिखाएंगे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं, सच नहीं दिखाएंगे। हमारे देश की मीडिया हमारे देश के संत के साथ संत रामपाल जी महाराज का नाम जोड़ रही है, जबकि संत की पहचान नाम के आगे संत या पीले कपड़े पहनने से नहीं होता। संत की पहचान उनके ज्ञान से होती है। संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं, जिससे उनके साथ नए नए चमत्कार और अनेकों लाभ मिलते हैं। जी, हमारे साथ और भी दर्शक मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, कहना ये चाहते हैं कि आज के जो समाज है, पढ़ी लिखी समाज है, और पहले लोग थे कि थोड़ा अनपढ़ थे, पता नहीं लगता था, लेकिन आज के समाज युवा वर्ग है, ये तो इतनी पढ़ी लिखी है कि हर चीज़ को परख सकती है। इन मीडिया वालों से पूछे कि भाई जो सच्चाई है क्यों नहीं बताते हो? हर संत की तरह संत रामपाल महाराज जी को क्यों जोड़ते हो? हम आपके पास दोबारा आएंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर जी, ये न्यूज़ वाले जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं या दिखा रहे हैं, इससे इनको शर्म तो आती नहीं जी। ठीक है जी, अब अभी संत रामपाल जी वहाँ ट्विटर ट्रेंड जो हुआ, उससे भी इन पर मान लो अभी तक इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। ठीक है जी, उसके लिए इन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए, और इन्होंने पहचान करनी चाहिए कौन पूर्ण संत है या बाबा या कौन कैसा है, उसके लिए एक डेबिट होनी चाहिए सर। हाँ जी, डिबेट जरूर होगी। इस पर बहुत बड़ा चर्चा होनी चाहिए कि आखिर संत कौन है और असंत कौन है। आखिर असली संतों को भी क्यों उस नकली के कटघरे में खड़ा करते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर, इसलिए क्योंकि इनको कटघरे में इसलिए खड़ा है क्योंकि इनको पता ही नहीं सच्चाई क्या। क्योंकि संत की पहचान इनको अगर पता होता तो जो मतलब जिन लोगों ने फर्जी बाबाओं की लिस्ट जारी की है,
वो डिबेट कर लें पहले संत रामपाल जी महाराज जिन भी फर्जी जो भी असली संत है जिसको ये मानते हैं असली संत। डिबेट कैसे कर सकते हैं, किस आधार पे कर सकते हैं? डिबेट शास्त्रों के आधार पे। कौन से शास्त्र है? सबके शास्त्र अलग अलग है। नहीं, सब पे कर लें। जो जैसे जो हिंदू धर्म वाले हैं, जो वीर गीता पुराण मानते हैं, जो हिंदू धर्म के धर्मगुरु वो उसको मानते हैं, वो उस पे कर लें संत रामपाल जी महाराज। ईसाई और इस्लाम धर्म कैसे करेगा? इस्लाम धर्म वाले अपने कुरान शरीफ पर संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा कर लें। सिख मुस्लिम धर्म वाले कुरान शरीफ पे कर लें, ईसाई धर्म वाले बाइबल पे कर लें। और सिख धर्म महाराज का उद्देश्य सबको एक करना है, सभी एक भगवान के बच्चे हैं। और ये ज्ञान सबका, सभी जो धर्म ग्रंथ है इनका सबका ज्ञान मिला जुला ही है। हम ये आपस में धर्म बना के बांट गए, उनका ज्ञान, उनका धर्म कुछ और कहता है, हमारा धर्म कुछ और करता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब में भगवान एक बताया, उसका नाम भी बताया गया, वो कबीर भगवान है, जो संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों में बता रखा। और लास्ट में हम मीडिया वाले से यही करना चाहेंगे, जो गोदी मीडिया, जिनको जनता ने आज एक बढ़िया टैग दे रखा है, गोदी मीडिया, भ्रष्ट मीडिया। आम जनता सोशल मीडिया के द्वारा इतने जागरूक हो गई है, आम जनता पब्लिक बच्चे इतने जागरूक हो गए, अब ये मीडिया को देखना ही बंद कर रहे हैं। सबसे नंबर 1 में सच फैलाने में या झूठ फैलाने में कौन मीडिया नंबर 1? सबसे झूठ फैलाने में सबसे नंबर 1 है आज तक जी न्यूज, ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट हो गए। अब धीरे धीरे NDTV भी आ रहा है उसी लिस्ट में। मैंने सुना कल एक हमने ट्विटर पे लिखा था कि रवीश कुमार जी भी संत द्रोही हो गए हैं, इसका क्या मतलब? कि रवीश कुमार जी को भी, क्योंकि उन्होंने भी मतलब अच्छी तरीके से जांच पड़ताल नहीं किया संत रामपाल जी महाराज के बारे में, और उन्होंने कुछ ना समझी में कहें या उन्होंने सच्चाई नहीं पता था, उनको जानकारी नहीं था, उन्होंने भी कर दिया गलत काम। तो उनसे भी प्रार्थना है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी पहले जांचो परखो संत राम, क्योंकि हम तो आपको अच्छे मतलब पत्रकार की लिस्ट में समझते थे कि आप अच्छे, आपको सुनते थे, लेकिन अब हमें भी ऐसा लग रहा है कि आपको भी नॉलेज नहीं है, इतना ज्ञान नहीं, किसी आप भी अगर आप समझदार हैं तो पहले संत रामपाल जी महाराज के पास अच्छे से उन पे वो कर लें, उनका जांच कर लें। कहीं ना कहीं रवीश कुमार पर भी शुक्ति लागू होती है, नियम हकीम कतराए जाए। हाँ, वो भी ऐसे ही है, अधजल गगरी छलकत जाए, वही अब उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनको भी अगर चलो ठीक है, उनको अपने पत्रकारिता आम जो राजनीति के बारे में और भी पत्रकारिता करते हैं वो उनकी जैसे वो जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन संत के बारे में बोलने से पहले उनको भी सोचना चाहिए था। संत कोई आम नहीं हो सकता, सच्चे संत के बारे में गलत बोल दें। जैसा कि आप अगर हम देखें कि जैसे आज की मीडिया है बिना किसी तथ्यों को जांच पड़ताल किए हुए बोलती है, यदि यही मीडिया भगत सिंह के समय में होती और यही मीडिया ईसा मसीह के समय में होती, यही मीडिया गुरु नानक देव जी के समय में होती, तो आज क्या दिशा और दशा होती, इसके बारे में क्या बता सकते हैं? कुछ हमारे वही दशा होती जो संत रामपाल जी महाराज के साथ में इन लोगों ने कर रखा है। वो सच्चाई सही ज्ञान बता रहे हैं, समाज सुधार कर रहे हैं, वैसे वो भी महापुरुष थे, उस टाइम भी उनके साथ में ऐसे ही लोग थे। चलो मीडिया तो नहीं थी, लेकिन लोग ऐसे ही थे, उनको ऐसे भ्रमित किया गया धर्मगुरुओं के द्वारा। जैसे आज के धर्मगुरु हैं, नकली लिस्ट जारी कर दी है नस्ली फर्जी बाबाओं की, इनको खुद को ज्ञान नहीं, फर्जी बाबा की लिस्ट कैसे जारी कर दी है? ये आखिर सच नकली और असली की पहचान होगी कैसे? जैसे नकली और असली की पहचान ये सामने बैठ के करें। संत रामपाल जी महाराज ने 2009 से ज्ञान चर्चा के लिए सभी धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया था। संत रामपाल जी महाराज आज भी डिबेट करने के लिए मतलब तैयार हैं, और संत रामपाल जी महाराज से चलो ये सामने नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने एक नया तरीका निकाला कि इनसे मतलब जो भी आध्यात्मिक मार्ग के जो अच्छे क्वेश्चन हैं, जिनसे भगवान प्राप्ति हो सकती है, जो हमें मतलब समाज सुधार भी हो सकता है, जिससे मतलब लोगों का कल्याण हो सकता है, वैसे क्वेश्चन निकाले इन लोगों ने, संत रामपाल जी महाराज ने, और सभी धर्मगुरुओं से पूछ लिया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने अपना ज्ञान बता दिया जो भी शास्त्र अनुकूल है, उसके बाद डिबेट करा दिया, मतलब दोनों चैनलों पर चला दिया गया, जिससे काफी हद तक। हम आपके साथ दोबारा आते हैं, फिर से हमारे साथ और भी कई मेहमान हैं। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर कई मीडिया ट्रायल्स हो रहे हैं, जो यौन शोषण का आरोप लगाया जा रहा है, और इसके बारे में ट्विटर पे ट्रेंड चला, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, इन्होंने क्या किया है, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी जो महाराज हैं, इन्होंने नकली संतों के साथ उनको जोड़ा हुआ, जो कि हमारे गुरुजी के ऊपर इतने आरोप थे, आज तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, और हमारे गुरुजी के ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है जिससे मतलब वो हो। अब इन्होंने गलत तरीके से दिखाया हुआ है। ये सारे मीडिया वाले जो हैं, जो भी हैं, सारे झूठ बोलते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गुरुजी के ऊपर कोई आरोप ऐसा नहीं है, और इतने केस हुए थे जिसमें 8 केसों में हमारे गुरुजी बाइज्जत बरी हुए। ये इन्होंने एक बार भी नहीं दिखाया, और नकली संतों के साथ जोड़ के दिखाया इन्होंने। जो दुख आपको इस बात का है कि नकली संतों के साथ जोड़कर दिखाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे मीडिया वालों से कि मीडिया वालों माफ़ी मांग लो गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी नहीं हमारे परमात्मा है, और आपने नकली संतों के साथ संत रामपाल जी को जोड़ के बहुत बड़ी गलती की है। या तो माफ़ी मांग लो या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। तो उन्होंने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, और उनको जल्दी से जल्दी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और नहीं तो उनके ऊपर
कार्रवाई होगी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो मीडिया वाले हैं जो खबर फैला रहे हैं वो झूठी है, ये कि इनके चलते ना और मीडिया फंस रहे हैं, इनके चलते। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं तो यही कहूँगा मीडिया वालों को कि जो पहले संत की पहचान करो, अन्य बाबाओं के साथ संत रामपाल जी महाराज जी को मत जोड़ो। अगर आपको इतना सच्चाई का ज्ञान पता लगाना है तो आप सभी बाबाओं को इकट्ठा करके संत रामपाल जी महाराज जी से डिबेट करवा दो एक बार, अपने आप पता लग जाएगा कौन संत है और कौन ढोंगी बाबा है। तो उन ढोंगी बाबाओं के साथ संत को मत जोड़ो। संत रामपाल जी का महाराज जी का ज्ञान प्रमाणित ज्ञान है, वेद शास्त्रों से प्रमाण के साथ उनका ज्ञान है, इसलिए उनका ज्ञान बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई वो नहीं है। आज नहीं कितने बाबाओं के साथ उनका डिबेट हुआ है, वो सब निरुत्तर हुए हैं। इसलिए जो है जो मीडिया दिखा रही है बिना जांचे समझे, बिना सबूत के दिखा दिया। क्या सबूत है उनके ऊपर? जो संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा दिया है। कोई सबूत मीडिया के पास? वो दिखाएंगे कोर्ट में चल करके। कहाँ अस्पताल है, आश्रम में कहीं बना है उनके पास कहीं इस चीज का सबूत? अगर उनसे कोर्ट पूछने लगेगी, अगर यही जनता जाएगी कोर्ट में, अगर उनके ऊपर कार्रवाई करेगी कि भाई मीडिया झूठा आरोप लगाई है और इस आरोप के ऊपर जो हमारी जांच होनी चाहिए, तो क्या मीडिया वहां जवाब दे सकती है कि वहां कोई अस्पताल बना है जहां पर गर्भपात होता था? ऐसा घिनौना अपराध किया है इनको तो परमात्मा भी सजा देगा और ये जनता भी सजा देगी। इस चीज के लिए या तो माफी मांगे संत जी से, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर? सर लास्ट में यही कहना चाहूँगा मैं मीडिया वालों से, अगर ये अपना हित चाहते हैं, एक तो ये पापी हो चुके हैं भगवान के बारे मतलब जो पूर्ण संत के बारे में गलत बोल गए, निराधार आरोप लगा गए, जो यौन शोषण का आरोप और उन्हें गर्भपात करवाया जाता था और उनके अनुयायियों ने आश्रम से जो है हमला किया पुलिस पे, ये मतलब निराधार है, इनका कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं इनके पास। इनको जल्द से जल्द माफ़ी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी हमारे ट्रस्ट की तरफ से, आश्रम की तरफ से। हम और अगर ये नहीं मानेंगे तो इनके जहाँ पे ये पत्रकारिता करने बैठ के ना यहाँ पे, वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमें दुख हुआ है, हमारे ठेस हो जाए भावनाओं को। बेवजह किसी का, हमारे संत हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको मतलब हम लोग जो अच्छाई भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं, उनके बारे में बकवास कर रहे हैं। ये देश हित में तो है नहीं, ये झूठी बकवास करते फिरते रहते हैं। तो इनके अभी भी इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं अभी तो ये रिक्वेस्ट है। अगर ये अभी भी समझ नहीं आया तो इनको एक तो कानूनी कार्रवाई होगी इनके ऊपर। बताना चाहते हैं मीडिया वाले, अगर ये अभी इनको समझ आ गया माफ़ी तो मांग ले, बहुत अच्छी बात है, मांग लेंगे तो। नहीं तो संत रामपाल जी महाराज के देश विदेश में करोड़ों अनुयायी हैं। जिस दिन इनके मीडिया हाउस के सामने खड़े हो जाएंगे ना, इनकी बोलती है, इनको वहीं पे डर लग जाएगा इनको कि कितने लोग आ गए हमारे घर पे। तो इनको जो है मतलब गलतियां तो कर चुके हैं, ये डर तो रहे हैं। अब इनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए तुरंत, और इनको एक डिबेट चलाना चाहिए सच्चे संत की और संत रामपाल जी महाराज के जो बकवास किए इन लोगों ने, इनको सबको डिबेट चला के, आधे घंटे के डिबेट चला के इनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने गलत दिखाया, जबकि सच्चाई ये है संत रामपाल जी महाराज पूर्ण सिर्फ निर्दोष हैं, उन पर कोई आरोप नहीं है, ऐसा इनको दिखाना चाहिए। हाँ जी, पेश करना चाहूँगा। एक हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि जैसे एक अंधा गधा होता है, वो ट्रेन के आगे अंधे की एक प्रवृत्ति रहती है, एक आदत रहती है कि अब पीछे की दोनों टांगों का प्रयोग करता है, दुलत्ती मारता है, इसको दुलत्ती बोलते हैं देसी भाषा में। सो अंधा गधा खड़ा हो गया उसके ऊपर ट्रेन के आगे, तो उसकी क्या हालत होगी। दूसरा, भविष्य वक्ताओं में इंक्लूडिंग नास्ट्रेडेमस, फ्लोरेंस, इन्होंने क्या, तो ये हमें उस पागलपन की पराकाष्ठा नजर आ रही है। और अगर ये समझदार होंगे, मेरे ख्याल से इतने समझदारी हैं, तो उस संत के ज्ञान को रोकना पागलपन होगा। तो जिस हिसाब से ये हरकत कर रहे हैं और ऐसे समझदार हैं, ये बुद्धिमान है, इतने इनको समझ में आ गई है, क्योंकि पहले भी इन्होंने माफ़ी मांगी है। आई थिंक आज तक चैनल ने माफ़ी मांगी थी। हमारे काफ़ी भगत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है, उनके आश्रम को, उनके ऑफिस को घेराव किया था दिल्ली में, नोएडा में। उनको पता है कि अपने पे आ गए तो फिर ये छोड़ेंगे नहीं। हम किसी के साथ हिंसा वाली गतिविधि में शामिल नहीं होते, अहिंसावादी है, कानूनी कार्रवाई करेंगे तो उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो ये परमात्मा का ही सच्चा ज्ञान है। परमात्मा मतलब हमारे संत रामपाल जी महाराज, कबीर साहब का जो उनके अवतार आए हैं, उनका ये सच्चा ज्ञान है, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय की बात नहीं है, कुछ समय बाद ये टाइम करके ये बंद हो जाएंगे और परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग बताया करेंगे। आपने देखा यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद थे और इनसे हमने बात की। यहाँ पर संत रामपाल जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसका इन्होंने जवाब दिया
और कड़ा विरोध दर्ज कर रहे हैं और मीडिया, झूठी मीडिया के ऊपर कार्रवाई की मांग भी प्रशासन से करने की तैयारी में जुट गए हैं। और यहाँ पर इनकी दूसरी मांग ये भी है कि आखिर सच्चा संत और झूठा संत क्या है, किस आधार पर ये जो डिक्लेयर करते हैं और उनकी खबरें कहाँ से प्राप्त मिलती हैं, इसके ऊपर भी ये कार्रवाई की मांग करने को तैयार हैं। और ये भी एक इनकी मांग है, इनका कहना है कि मीडिया वालों से कि अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो एक सच्चे संत को ढूंढ करके, ईश्वर एक है तो उसकी डिबेट करवाएं और जो सही संत है उसको प्रचारित करें और प्रसारित करें। और 81 न्यूज की इंडिया के साथ में कैमरा पर्सन वैभव के साथ शोभनाथ, आज के लिए इतना ही। आपको फिर से मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।